हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया है, पहले आप वहां पे जाइए। आप क्या कीजिए, थियरी क्लास और एंट्रीज की दोनों वीडियोस को आप देखिए, उसके बाद आप इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। ओके, चलिए। Following is the summarized balance sheet of Risky Limited as on 31st March 2015। माय डियर, ये रिस्की लिमिटेड का बैलेंस शीट है। रिस्की लिमिटेड एक लॉस मेकिंग कंपनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले थियरी लेक्चर्स के अंदर कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किसका होता है, एक लॉस मेकिंग कंपनी का होता है। ठीक है, सो ये लॉस मेकिंग कंपनी रिस्की लिमिटेड का ये बैलेंस शीट गिवन है। आइए देखते हैं एसेट्स में क्या क्या दिया गया है। Premises, plant and machinery, investment, stock, debtors, deposits and advances, preliminary expenses, profit and loss account, bracket में debit balances। My dear, all fictitious assets, ठीक है, हमको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। तो ये जो दिया है ना, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है आपकी, ये फिक्टिशियस एसेट्स है। ठीक है, डिफर्ड एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आपका एक्यूमुलेशन लॉसेस है। ये दोनों चीजों को आपको कंपल्सरली आपको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने आपको सिखाई थी एंट्री के लेक्चर्स में। ठीक है, तो ये दोनों चीज को आपको कंपल्सरली राइट ऑफ करना है। अगली चीज, क्या कोई इंटेंजिबल एसेट्स क्वेश्चन के अंदर नहीं है। अगर इंटेंजिबल एसेट्स होता तो उसको भी हम लोग क्या करते थे, राइट ऑफ करते थे। बट इस क्वेश्चन में कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स नहीं है। चलिए, अब आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। देखिए जरा, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो 10% है, उसकी फेस वैल्यू ₹10 है। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, इक्विटी शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है। ठीक है, अगर मुझे इसको नंबर ऑफ शेयर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, अमाउंट डिवाइड बाय फेस वैल्यू। सो क्या लिखेंगे बोलो, 8 लाख डिवाइड बाय 10, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आएगा, 80,000। यहां पे भी सेम वैसे करेंगे, कैपिटल का अमाउंट डिवाइड बाय द फेस वैल्यू। सो 4,80,000 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 आ जाएगा। नेक्स्ट, 5% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। ये 5% क्या है, रेट ऑफ डिबेंचर। ठीक है, मतलब कि डिबेंचर के ऊपर हमें किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, जिसकी फेस वैल्यू ₹100 है। अमाउंट कितना है, 9,60,000। अगर मुझे इसको नंबर ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट करना है तो मैं कैसे करूंगा, कैपिटल डिवाइड बाय 100। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 9,600। सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर लायबिलिटी। सो ये थी रिस्की लिमिटेड की बैलेंस शीट। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि रिस्की लिमिटेड का जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उस वक्त की स्कीम क्या थी, ठीक है, उसके एडजस्टमेंट्स क्या थे, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी। देखिए जरा, सबसे पहले देखते हैं नोट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर द 3 ईयर्स, मतलब कि लास्ट 3 ईयर्स का डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोगों को, कंपनी को देना बाकी था, जो कि एरियर्स था। ठीक है, रुका हुआ था। ओके, तो ये क्या था, नोट। अच्छा, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर, ये क्या है पता, ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है। प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर क्या है, कंटिंजेंट एक लायबिलिटी है। ओके, चलिए। अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज प्रिपेयर एंड अप्रूव्ड बाय ऑल द अथॉरिटीज। ठीक है, जो भी इसकी स्कीम्स है रिकंस्ट्रक्शन की उसको अप्रूव्ड कर दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं उसके रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम क्या क्या है। ठीक है, नंबर 1, प्लांट एंड मशीनरी हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ ₹16 lakhs, 1,60,000 सॉरी, इज ऑब्सोलेट। दिस इज सोल्ड एज अ स्क्रैप फॉर ₹32,000। अब देखिए जरा, ये मेरा फर्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। प्लांट एंड मशीनरी की बुक वैल्यू कितनी है, 160 है, 1,60,000 है। ठीक है, इज ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब वो यूज करने के लायक नहीं बचा, खराब हो गया। ठीक है, एकदम डैमेज। ठीक है, वर्किंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, सेल आउट करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हमने इसको बेचा तो हमें कितना पैसा मिला, सामने से 32,000 रुपीज मुझे मिला। ओके, सो ध्यान देना, बुक वैल्यू 1,60,000 बट उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, 32,000। तो इसका हम किस तरह से एंट्री पास करेंगे वो मैं आपको बताता हूं।
देखिए चलो, एसेट्स को मैं सोल्ड करूंगा, एसेट्स को मैं क्या करूंगा, सोल्ड करूंगा। तो एसेट्स को सोल्ड करने की एंट्री, एसेट्स को सोल्ड करने की एंट्री, देखिए चलो, मैं सोल्ड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो क्या लिखूंगा, कैश बैंक अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ओके, अच्छा, बुक वैल्यू 1,60,000 थी, बट मैंने कितने में सेल किया, 32 में सेल किया। तो बुक वैल्यू से कम प्राइस पर मैंने सेल किया। तो जब हम बुक वैल्यू से कम प्राइस पे सेल करते हैं तो हमें क्या होता है, लॉस होता है। और जब लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। तो यहां पे मेरा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। अच्छा, 2 हमने क्या सेल किया, इन्वेस्टमेंट सेल किया, ठीक है, नहीं क्या सेल किया, हाँ, प्लांट एंड मशीनरी। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओके, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। चलिए, अब हमें कितना पैसा मिला, 32,000। सो डेबिट कॉलम में कितना आएगा आपका, 32,000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें कितना लॉस हुआ। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी कितने का था, 1,60,000 रुपीज़ का। तो क्रेडिट कॉलम कितना लिख देंगे, 1,60,000 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हमें लॉस कितना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, 160 में से 32,000 लेस कर देंगे। सो 1,60,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 32,000 को लेस कर देंगे। तो कितना आएगा हमें, 1,28,000। तो हमें क्या हुआ, 1,28,000 रुपीज़ का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये था एसेट्स को सोल्ड किया लेस देन इट्स बुक वैल्यू। तो इस तरह से हमारी जो पहली एंट्री है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीटेड। नेक्स्ट नंबर 2, सेकंड वाला, आइए देखते हैं सेकंड क्या है। नंबर 2, द डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹80,000। हमें प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर 80,000 रुपीज डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो हमारा क्या होगा, लॉस होगा, एक्सपेंस एंड लॉस होगा। और जब एक्सपेंस एंड लॉस होता है तो सिंपल सा रूल है, ऑलवेज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। किस पे हमने चार्ज किया, हमने ये चार्ज किया डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर। तो यहां क्या लिखेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कितना चार्ज किया हमने, 80,000। तो यहां कितना लिख देंगे हम लोग, डेबिट में 80 और क्रेडिट में 80,000। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। देखिए बेटे, यहाँ पे एसेट्स डिक्रीज हुआ। सो ओरिजिनली डेबिट बैलेंस था तो डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हमारा लॉस हुआ सो देयरफॉर सीआर अकाउंट विल बी डेबिटेड। ओके, नेक्स्ट अगला भी थर्ड देखते हैं, थर्ड ट्रांजैक्शन। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं पहले थर्ड वाला। स्टॉक्स इंक्लूड्स आइटम्स वैल्यूड एट ₹96,000 विच आर सोल्ड एट अ लॉस। हमने क्या किया, स्टॉक के अंदर कोई तो एक आइटम इंक्लूड्स थी, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बट 50% के लॉस पे सोल्ड किया, जिसकी बुक वैल्यू 96,000 थी। जिसकी बुक वैल्यू 96,000 थी उसको हम लोगों ने 50% के लॉस पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। चलिए, अब हम लोग बेचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, हमने लॉस पे सोल्ड किया तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। हमने क्या सोल्ड किया, स्टॉक, तो स्टॉक इज गोज आउट। ओके, स्टॉक डिक्रीज्ड। चलिए, 50% का लॉस हुआ है तो 96,000 का 50%। ओके, 96,000 का 50% तो कितना आएगा, 48,000 आएगा। तो हमें 48,000 रुपीज़ रिसीव्ड हुए और हमारा 48,000 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया, और 96,000 रुपीज़ का स्टॉक क्या हो गया आपका, गोज आउट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, एसेट्स को डिक्रीज करने की एंट्री पास की। एसेट्स को हमने क्या किया, एसेट्स को डिक्रीज करने का एंट्री पास किया। तो इस तरह से हमारा थर्ड वाला भी हो गया। चलिए देख लेते हैं फोर्थ वाला कौन सा है।
एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, चलो एडजस्टमेंट नंबर 4, द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,12,000। जरा चेक करते हैं उसकी बुक वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू 2,40,000 है, लेकिन उसकी मार्केट में प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 1,12,000। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारी जो रियलाइजेबल जो वैल्यू है वो बुक वैल्यू से क्या है? काफी कम है। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या होगा? लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे? 2,40,000 हमारी जो थी वो बुक वैल्यू थी, उसमें से हम क्या करेंगे? अपनी रियलाइजेबल वैल्यू को लेस कर देंगे। तो कितना आएगा फिर? 2,40,000 में से हम क्या करेंगे? 2,40,000 रुपीज में से हम क्या लेस करेंगे? 112,000 को लेस कर देंगे। तो हमें कितना आया बोलो? 1,28,000 का लॉस हो गया। तो आपको यहाँ पे लॉस को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, सिंपली आपको लॉस को रिकॉर्ड करना है। तो आपको लॉस हुआ तो लॉस की एंट्री क्या रहेगी आपकी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 2। ठीक है, किस पे आपको लॉस हुआ? इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना लॉस हुआ? 1,28,000 रुपीज का। तो जो डिफरेंस था वो मैं यहां पे रिकॉर्ड कर दूंगा, 1,28,000। ठीक है, तो इस तरह से मेरा ये हो गया। अब बेटे हम अगला देख लेते हैं। चलिए, नंबर 5 कौन सा है देख लेते हैं। चलिए, नंबर 5, एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। माय डियर, एरियर्स ऑफ द प्रेफरेंस डिविडेंड ये एक कंटिंजेंट लायबिलिटी है, और जब हमें इसका पेमेंट नहीं करना रहता है तो इसकी हम एंट्री पास नहीं करते हैं। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए। जब हम कंटिंजेंट लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हैं तो उसका हमें एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। इस चीज को मैंने आपको जर्नल एंट्री के लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। ओके, चलिए 5th वाला छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वर ₹16,000। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस की एंट्री पास करेंगे। चलिए, तो एक्सपेंस हुआ तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस में क्या करते हैं हम लोग? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को डेबिट करते हैं। सो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ठीक है, चलिए हमने पेमेंट किया तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा। सो कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का अमाउंट कितना था? 16,000। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? 16,000 लिख देंगे। ओके, चलिए, तो इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस का भी मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे पेमेंट कर दिया। चलिए, अभी नेक्स्ट अगला देख लेते। चलिए, नंबर 6। अब हमारी 6 वाला देखते क्या है। 6 वाला हो गया, 7th वाला। चलिए देखिए, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रेड्यूस्ड टू ₹2। ध्यान देना है आपको यहाँ पे, इक्विटी शेयर की जो पेड अप वैल्यू है उसको हम लोगों ने क्या किया? रेड्यूस्ड टू ₹2। मतलब कि हम लोगों ने उसकी पेड अप वैल्यू को ₹2 पे ला दिए। तो जरा चेक करो उसकी फेस वैल्यू कितनी थी? इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी। इसको हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इसको 10 रुपीज से रेड्यूस्ड करके कितने रुपए पे लेके आ गए? ₹2 पे लेके आ गए। इसको हम लोगों ने क्या किया? 10 रुपीज से रेड्यूस्ड करके ₹2 पर लेकर आ गए। ठीक है, तो जरा मुझे बताओ कितने रुपए से ये रेड्यूस्ड हुआ? बाय 8 रुपीज। तो 10 - 2 8 रुपीज से क्या हुआ? रेड्यूस्ड हुआ। अच्छा, यहां पे देखिए, द पेड अप वैल्यू चेंज हुआ है। तो पहले फेस वैल्यू 10 रुपीज था, उसको रेड्यूस्ड करके ₹2 पे लेके आ गए। तो एक्चुअल में मुझे जरा बताओ कितने रुपए से रेड्यूस्ड हुआ? 8 रुपीज से, बाय 8 रुपीज। ओके, चलिए, प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹2, प्रेफरेंस शेयर ₹2.5 पर शेयर, और प्रेफरेंस शेयर भी क्या हुआ? रेड्यूस्ड हुआ। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू कितना था जरा देख लेते। चलिए, फेस वैल्यू प्रेफरेंस शेयर का 10 रुपीज था, और ये भी रेड्यूस्ड होके 5 रुपीज पे आ गया। तो 10 रुपीज था, रेड्यूस्ड होके 5 रुपीज पे आ गया। ठीक है,
10 रुपीज़ था, रिड्यूस्ड हो गया 5 रुपीज़ पे आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 5 रुपीज़ से क्या हुआ, बाय 5 रुपीज़ से क्या हुआ, रिडक्शन हो गया, 5 रुपीज़ से क्या हुआ, रिडक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। हाउ एवर, जबकि द फेस वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी शेयर्स एंड द प्रेफरेंस शेयर्स रिमेन अनचेंज। माय डियर, ये केस नंबर 2 है। पेड अप वैल्यू चेंज्ड बट फेस वैल्यू रिमेन द सेम, रिमेन अनचेंज। आपका फेस वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, आप जाके उस लेक्चर्स को अटेंड कीजिए, वहां से आपको मालूम पड़ जाएगा। तो जब पेड अप वैल्यू चेंज्ड होता है लेकिन फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो उसकी एंट्री क्या होती है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं उसकी एंट्री क्या होती है। आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है, पेड अप वैल्यू रिड्यूस्ड मतलब लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो दोनों केस में, प्रेफरेंस शेयर में भी और इक्विटी शेयर में भी। चलिए प्रेफरेंस शेयर पहले देख लेते हैं। 10% है, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, उसके बाद क्या है, इक्विटी शेयर भी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल, तो यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। चलिए इसमें हमें डिफरेंस को रिकॉर्ड करना है। प्रेफरेंस शेयर में कितना डिफरेंस आया था, प्रेफरेंस शेयर में कितना डिफरेंस आया था, प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस आया था 5 रुपीज का, और इक्विटी शेयर में डिफरेंस आया था 8 रुपीज का। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इसका अब हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट हम कैसे निकालेंगे, देख लीजिए जरा। प्रेफरेंस शेयर में जरा मुझे बताओ, नंबर ऑफ शेयर कितने, प्रेफरेंस शेयर में नंबर ऑफ शेयर कितने हैं। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा अपना, 48। कितना आएगा, 48,000 आ जाएगा। तो क्या करेंगे फिर, 48,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, डिवाइड बाय 10 किया ना, सो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना आएगा, 48,000 इनटू डिफरेंस कितना था, प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस कितना था, रिड्यूस्ड बाय 5 था ना, रिड्यूस्ड 2 रुपीज 5 था, तो कितना डिफरेंस आया, 5 रुपीज का डिफरेंस आया, तो मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो कितना आएगा 2,40,000। सो प्रेफरेंस शेयर में कितना आएगा, 2,40,000 आ जाएगा। इक्विटी में कितना डिफरेंस था, 10 रुपीज फेस वैल्यू था, रिड्यूस्ड 2 रुपीज 2। ओके, तो 8 रुपीज का डिफरेंस आया। तो जरा देख लेते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, देखिए जरा। अमाउंट कितना है, 8 लाख, डिवाइड बाय 10 करेंगे 80,000, तो 80,000 इंटू कितना, डिफरेंस कितना है 8 रुपीज़ का, तो कितना आएगा 6,40,000। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6,40,000 आ जाएगा। ओके, अच्छा आपका इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिड्यूस्ड हुआ है, तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका लायबिलिटी डिक्रीज्ड हुआ है। सो ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ठीक है, सो 2,40,000 और 6,40,000, 2,40,000 और 6,40,000 दोनों को एडअप कर देंगे तो कितना आएगा, 8,80,000 आ जाएगा। ठीक है, 8,80,000। चलिए, तो इस तरह से हमारी ये वाली एंट्री भी हो गई। नंबर 7 देख लेते, चलिए। यहाँ पे एडजस्टमेंट में इसका नंबर 8 है। ठीक है, द क्रेडिटर्स ड्यूज आर सेटल्ड, मतलब कि हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर दिया। ठीक है, हम लोगों ने क्रेडिटर्स को सेटल्ड कर दिया, बट कैसे किया वो देख लेते, चलिए। 20% इमीडिएटली पेमेंट इन कैश, 20% इमीडिएटली पेमेंट इन कैश। ठीक है, जो भी क्रेडिटर का अमाउंट था वो टोटल अमाउंट का 20% हम लोगों ने तुरंत कैश में दे दिया। 40% अमाउंट इज कैंसल्ड मतलब उन लोगों ने हमें माफ कर दिया, वेव्ड कर दिया। उन लोगों ने क्रेडिटर लोगों ने 40% क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, स्किप, जाने दो, माफ किया। ठीक है, 40% पेड बाय इशूड ऑफ 6% डिबेंचर, और 40% हमने उनको कौन से फॉर्म में दिया, डिबेंचर्स के फॉर्म में दिया उनको हम लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स का पेमेंट कर रहे हैं, जिसको ओरिजिनली क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो अब उसका पेमेंट होगा तो वो क्रेडिट से मूव होकर डेबिट में जाने वाला, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे,
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा, उन लोगों को हम लोगों ने पहले क्या किया बोलो, उन लोगों को हम लोगों ने पहले 20% कैश दे दिया, इमीडिएटली कैश दे दिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैश बैंक अकाउंट, इमीडिएटली कैश दे दिया, तो टू कैश बैंक अकाउंट। कितना, 20%। तो जरा चेक कर लेते हैं पहले क्रेडिटर का अमाउंट कितना है। क्रेडिटर का अमाउंट कितना है जरा देख लेते हैं, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिटर्स के सामने पहले 4 लाख लिख लेते हैं। चलिए, क्रेडिटर के सामने पहले हम लोग क्या करेंगे, 4 लाख रुपीज़ लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 4 लाख का 20%, 4 लाख का 20% कितना आएगा, 80,000 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 80,000। अच्छा, बाद में 40% कैंसल्ड हो गया, तो जो कैंसल्ड हुआ वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, विच इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो 4 लाख रुपीज का 40%, तो क्या करेंगे, 4 लाख इंटू 40% कितना आएगा अपना, 1,60,000 आएगा, 1,60,000। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उनको डिबेंचर्स इशू किए 6% वाले, कितना, 40% के लिए, ठीक है। तो 4 लाख का 40% निकाल लेंगे, तो कितना आएगा, 4 लाख का 40%, वही सेम आने वाला है, 1,60,000, ठीक है। तो डिबेंचर इशू किया तो क्या लिखेंगे, 6% डिबेंचर इशू किया हम लोगों ने, तो 6% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। तो वही अमाउंट सेम आएगा, 1,60,000। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, क्रेडिटर्स को सेटल्ड कर दिया, मतलब कि उनका हम लोगों ने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया। चलिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट अगला क्या बचा है, देखिए जरा, 7th हो गया, अभी 8th वाला, 8th, ठीक है, 8th। चलिए, 8th में देख लेते क्या है, एडजस्टमेंट में ये 9th नंबर है, अदर लाइबिलिटीज ऑफ ₹80,000 इज टू बी कैंसल्ड, मतलब कि अदर लाइबिलिटी हमारी क्या हो गई, कैंसल्ड हो गई। तो अच्छी बात है, हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और अदर लाइबिलिटी को ओरिजिनली कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट होता है, उसका पेमेंट होगा तो वो डेबिट हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अदर लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, हमारा फायदा हुआ तो क्या लिखेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ठीक है। अदर लाइबिलिटी का अमाउंट कितना था, 80,000 रुपीज़, तो हमारा 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80,000 रुपीज़, ओके। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, अपना अदर लाइबिलिटी भी क्या कर दिया बोलो, अपना इसका पेमेंट कर दिया, कैंसल्ड कर दिया, ठीक है, पेमेंट। अभी नेक्स्ट चलिए देख लेते, लास्ट कौन सा है, A call of ₹3 पर शेयर ऑन द इक्विटी शेयर इज मेड एंड रिसीव्ड। हम लोगों ने क्या किया था, इक्विटी शेयर को 3 रुपए के लिए कॉल किया था, ठीक है। फिर उसको हम लोगों ने क्या किया बोलो, कॉल मनी को रिसीव्ड कर लिया। तो कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री, तो जरा चेक कर लेते पहले कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है। देखिए जरा, 8 लाख था, डिवाइड बाय 10 करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना आएगा, 80,000 आएगा। तो 80,000 और हम लोगों ने कितने रुपए के लिए कॉल किया, वी कॉल्ड फॉर ₹3, वी कॉल्ड फॉर ₹3। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने थे, 80,000 थे, ठीक है। और कॉल किया 3 रुपए के लिए, तो कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री, कॉल मनी रिसीव्ड की एंट्री। चलो, पैसा आएगा अपने पास, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 2, ठीक है, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहां पे क्या आएगा, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू पर शेयर का प्राइस कितना था, ₹3। तो ₹3 के लिए हम लोगों ने कॉल किया, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना आएगा, 2,40,000, 2,40,000, ओके। तो इस तरह से ये सम्स क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। लेकिन बाकी है, कुछ तो बाकी है, हम लोगों ने एक चीज नहीं की, कौन सा, ये देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस को राइट ऑफ करने की एंट्री। इसके बारे में कहीं पे भी कुछ भी मेंशन नहीं किया था।
बट फिर भी अपने को कंपल्सरली राइट ऑफ करना है। कहीं मेंशन किया है क्या? नहीं किया है। तो हमें इसको राइट ऑफ करने की एंट्री पास करनी है माय डियर। तो इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? चलिए देख लेते हैं। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? देखो आपको क्वेश्चन मेंशन नहीं करेगा, बट आपको कंपल्सरली आपको राइट ऑफ करना है, ठीक है। चलो देखो जरा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये चीज़ कहाँ पे है? एसेट्स। एसेट्स मतलब डेबिट बैलेंस, ठीक है। इसको राइट ऑफ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट से मूव होकर क्रेडिट में चला जाएगा। तो डेबिट में क्या आएगा? आपका कैपिटल रिडक्शन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ओके। 2 आपने क्या राइट ऑफ किया? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, और 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने क्या किया? राइट ऑफ किया, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का अमाउंट कितना है? 3,20,000। तो यहाँ पे 3,20,000। उसके बाद प्रॉफिट लॉस का अमाउंट कितना था आपका? 4 लाख, ठीक है। अब इसको ऐड कर देंगे, 3,20,000 प्लस 4 लाख, तो कितना आएगा? 7,20,000। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका? ऊपर 7,20,000 आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से ये आपका सम्स मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। सो ये था आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चैप्टर का पहला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ओके। और कुछ इसके अंदर देख लेते हैं, कहीं कोई जनरल रिजर्व तो नहीं है, ठीक है, कोई रिजर्व नहीं है। इसको हमने राइट ऑफ भी कर दिया, ठीक है। तो सारी चीज़ें इस तरह से हो गई। लास्ट में क्या बोला था? यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ रिस्क लिमिटेड टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजेक्शन, वो हमने यहाँ पे कर दिया। तो इस तरह से आपका ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे कवर्ड कर दिया, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा ये लेक्चर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।